हेलो हेलो, और ध्यान दीजिए, ये हमारे बैठू सिंह भैया, बैठू सिंह भाई मड़ियाएं के जहां कहीं भी हो, प्रदीप की दुकान पर आकर के प्रदीप से मिले, बैठू सिंह मड़ियावा। और ये हमारे मन्नू और लक्ष्मी कुमार, ये जहां कहीं भी हो, वो सतीश भैया से मिलने मेहरबानी होगी। ये 10 रुपए के नाम है, पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे अनूप भाई, अनूप भैया कीर्तपुर की तरफ से 50 रुपए इस सीट पर इनाम देते हैं, पार्टी से धन्यवाद। और ये धर्मेंद्र भाई हमारे कोडरा हार की तरफ से धर्मेंद्र भैया भी 50 रुपए इनाम देते हैं, पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भगवान, थोड़ा आगे जाओगे तो सरिता में बिल्कुल छोटी धारा है, मात्र कमर तक जल है, आराम से उस पार चल जाएंगे। ये क्या तो बेटे, कमर तक की जल है? हाँ भगवान। तो उस पार कैसे जा सकते हैं? आराम से चले जाएंगे। नहीं भैया, केवल कटी प्रमाण जल जहाँ पर होई, कटी प्रमाण जल जहाँ पर होई, वह पर नारी घुसे ना कोई। अरे भैया केवट, जहाँ कमर तक की जल होता है वहाँ तो स्त्रियां जल में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास रहता है। यदि स्त्रियां कमर तक की जल में प्रवेश हो जाती हैं तो क्या होता है? क्या होगा भगवान? कि जल परस करत स्त्रियां अंगा, जल परस करत स्त्रियां अंगा, पतिपत धर्म होती सब भंगा। अरे भैया केवट, यदि स्त्रियां कमर तक की जल में प्रवेश हो जाती हैं तो उनका पति धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी है, हम कैसे उस पार जा सकते हैं भैया? ये हमारे श्रीमान माता दीन भाई हमारे रूपताल की तरफ से इस सीन पर 10 रुपए इनाम अता फरमाते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इसलिए भैया के बहाना मत कीजिए, तुम नाव पर बिठा करके हमें उस पार उतार दो। भगवान, बहाना प्रभु, अगर आपके पास ऐसी समस्या है कि कमर तक जल में स्त्रियां प्रवेश नहीं करते हैं तो हम आपको दूसरा उपाय बतला देता हूँ। दूसरा कौन सा उपाय है? उस उपाय से आराम से चले जाएंगे प्रभु। कौन सा उपाय है? भगवान, सीता को गोदी में ले लेओ, सीता को गोदी में ले लेओ, लक्ष्मण की मैया गई लेओ। स्त्रियां कमर तक जल में प्रवेश नहीं करती हैं तो सीता को गोद में ले लीजिए, और भैया लक्ष्मण छोटे हैं तो उनकी बाह पकड़ लीजिए, आराम से उस पार चले जाइए। ये क्या कहते हो भैया केवट, प्रिय जानकी को गोदे में ले लूं, आप भ्रात लक्ष्मण की बाह पकड़ के मैं उस पार हो जाऊं? हाँ प्रभु। अरे भैया केवट, इस उपाय से भी हम उस पार नहीं जा सकते हैं। अब कौन सी समस्या रही प्रभु? कि ऊपर तपिरय सूर्य करारे, ऊपर तपिरय सूर्य करारे, साथ में बाबा लगत हमारे। जो ऊपर सूर्य देवता है, ये तो साथ में हमारे बाबा लगते हैं, और ऐसा भला कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री को गोदी में ले, कि ऐसे कल्लाज त्यागी को दे, ऐसे कल्लाज त्यागी को दे, कहू कि नारी गोद को ले, कहू कि नारी गोद को ले। अरे भैया, भला ऐसा कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री को गोदी में ले? अरे भैया केवट, यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे
तो कलयुग में लोग क्या करेंगे क्या कहेंगे भगवान? कि हिंदू पूजी है मेरा हमारी, हिंदू पूजी है मेरा हमारी, रामचंद्र को दीजिए नारी। अरे भैया के बाद यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कलयुग में लोग स्त्री को सर पर बिठाएंगे और यही कहेंगे जब रामचंद्र ने ऐसा किया है तो आज हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हुआ। इसीलिए भैया केवल बहाना मत करो, आप अपनी नाव पर बिठा करके हमें उस पार उतार दीजिए। भगवान आप हमसे कह रहे हैं केवल बहाने मत बनाओ। भगवान मैं आपके मरम को जानता हूँ। हमारे मरम को जानते हो? हाँ भगवान, जब बलि छलना है तू प्रभु आए, जब बलि छलना है तू प्रभु आए, पवन अंगुल वेश बनाए। जब आप बलि को छलने के लिए आए थे, हेलो, और ये देखिए हमारी श्रीमान सुभाष सिंह प्रधान जी हमारे कटौरा की ओर से, श्रीमान सुभाष सिंह प्रधान जी कटौरा की तरफ से ये प्रभु राम व केवट की सीन पर खुश होकर 201 रुपया इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। जब आप बलि को छलने के लिए आए थे तो 52 अंगुल का भेष बना करके, यानी छोटा सा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण बन करके उसके दरवाजे पर पहुंचे और बलि देखा तो आपका स्वागत सम्मान किया और आपसे क्या कहा कि ब्राह्मण देवता आप हमसे दान ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए। और जब आपने दक्षिणा मांगा, क्या मांगा? मांगे वो 3 पयग का दाना, मांगे वो 3 पयग का दाना, काला बेग सुने ही हर साना। बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आप हमसे दक्षिणा ले लीजिए। तो आपने 3 पैग का दान मांगा और 3 पैग का जो ही दान मांगा, बलि बहुत प्रसन्न हो गया, अति प्रफुल्लित हो गया कि अरे इतना छोटा ब्राह्मण और 3 पैग का दान मांग रहा है। 3 पैग में कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा बिलिस्ता 2 बिलिस्ता। और जब आपने नापना प्रारंभ किया तब 1 पैग का प्रभु नापति भयो, 1 पैग का प्रभु नापति भयो, तू जप कबीरा जपन भयो। एक पैग आपने नापा और दूसरा पैग विराट बना दिया। भगवान 3 पैग मां 3 लोक जब नाप लीन करतार, तो फिर नैया के लिए व्याकुल क्यों श्री राम। और बड़े हो मतलबी भगवान नैया, बड़े हो मतलबी श्री राम नैया हम लाली में।
श्रीमान शरीफ भाई हमारे बिरई खेड़ा की ओर से ये 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और प्रदीप भाई जहां कहीं भी हो वो हमारे मंच के भाई साइड में आ जाए और शरीफ भाई से मिलने मेहरबानी होगी, धन्यवाद। भगवान, पहले जन्म में आपने हमको कछुआ का रूप दिया था और आप क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। मैं आपके पैर छूने के लिए बार बार लपक रहा था। ये जो लक्ष्मण, ये शेषनाग थे, हमारी तरफ फुफकार मारते थे, और ये सीता, ये लक्ष्मी के रूप में थी, ये हमारी तरफ आंखें घुरकती थी, और आप मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। हमको चरण छूने का मौका नहीं दिया। मैं इस प्रकार से आपके मरम को जानता हूं भगवान। इस प्रकार से हमारे मरम को जानते हो? हाँ। नाक को नहीं लाओगे? ना। अरे भैया केवल कि कौशल्या ने मरम न भागा, कौशल्या ने मरम न भागा, जिनी 9 महीना गर्भ मरा था, जिनी 9 महीना गर्भ मरा था। अरे भैया के बाद हमारी माता कौशल्या ने, जिन्होंने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा है, आज तक हमारे मर्म को नहीं जान पाया। आज हम तुम्हारे घाट पर आए हुए हैं तो तुम कहते हो तुम्हारे मर्म को जान गया। कि जिन माता ने गोद खिलावा, जिन माता ने गोद खिलावा, तिनहु न मरम जान नहीं पावा, तिनहु न मरम जान नहीं पावा। अरे भैया के बाद हमारी माता, तीनों माताओं ने मुझे गोदी में लेकर के खिलाया है, लेकिन आज तक हमारे मर्म को नहीं जान पाया। आज तुम कहते हो तुम्हारे मर्म को जान गया। ये देखिए हमारे कुलदीप भाई जेसीबी ऑपरेटर, ये इनकी ओर से 10 रुपए का इनाम है पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और राजेंद्र भाई जहां कहीं भी हो कुलदीप से मिलने मेहरबानी होगी। और श्रीमान बैठू सिंह भाई मड़ियाओं के रहने वाले, जहां कहीं भी हो वो प्रदीप की दुकान पर पहुंचकर उनसे संपर्क करें, मेहरबानी होगी, धन्यवाद। और भैया केवट है कि मरम हमार पिता जो जनती, मरम हमार पिता जो जनती, तो काहे को बनाय पठौती। अरे भैया केवट, पिता, हमारे पिता दशरथ यदि आज हमारे मर्म को जान गए होते तो वन को नहीं भेजते। आज तुम कहते हो तुम्हारे मर्म को जान गया। भगवान, आपकी माताओं ने आपके मर्म को नहीं जाना, आपके पिता ने आपके मर्म को नहीं जाना, परंतु केवट तो मर्म को जानता है। और एक कहने से मैं संकोच हो रहा है, परंतु आज इस समय पर बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा है। किस बात का संकोच हो रहा है? भगवान, एक कहती डर लागे भाई, एक कहती डर लागे भारी, तुम्हारे भवन तीन महागारी। एक कहने से मैं संकोच हो रहा है, आपके भवन में तो तीन माताएं हैं। अरे तीन माताएं हैं तो इससे क्या हुआ? अरे हुआ क्यों नहीं? तीन त्रिया दशरथ जो न लूटे, तीन त्रिया
नहीं पड़ता। और आज अगर हम आपको उस पार भी कर देता हूं, जो सुने हैं दशरथ बलधारी, जो सुने हैं दशरथ बलधारी, केवट ने दियो पार उतारी। अगर महाराज दशरथ को मालूम हो जाएगा कि केवट ने हमारे पुत्र बहू को उस पार कर दिया है, तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यह है हुकुम दशरथ का होई, यह है हुकुम दशरथ का होई, केवट नाम चढ़ो नाय कोई। महाराज दशरथ का आदेश हो जाएगा कि केवट की नौका पर कोई भी नहीं बैठेगा, और इसी के सहारे मैं अपना परिवार चलाता हूँ, इसी के सहारे अपने परिवार का पालन करता हूँ। भगवान हेलो हेलो, और ये हमारी श्रीमान अच्छे भाई कुर्राहार की ओर से 50 रुपए, श्रीमान अनूप सिंहपुर की ओर से 21 रुपए, श्रीमान धर्मेंद्र भाई कुर्राहार से 21 रुपए, श्रीमान बसंत भाई ये नारायणपुर से 10 रुपए, और श्री राम भैया सिरवा के रहने वाले 10 रुपए इस सीन पर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और श्रीमान अर्जुन भाई जहाँ कहीं भी हो श्री राम सिरवा वाले से मिलने, ये हमारे मंच के बाद दाहिने साइड खड़े हुए हैं, बहुत मेहरबानी होगी, धन्यवाद। हेलो, ये आ गए श्रीमान भाई साहब सूरज, ये चलती हुई सीन पे 10 रुपए इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं केवट भैया अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब तो प्रभु श्री राम को जाने दो। भगवान महाराज दशरथ के आदेशानुसार हमारी नौका पर जब कोई नहीं बैठेगा तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे अपना परिवार चलाऊंगा? और भगवान इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी मजबूरी है। और कौन सी मजबूरी है? भगवान जनकपुरी की तुम्हारी है ससुरारी, जनकपुरी की तुम्हारी है ससुरारी, जनकपुरी की हमारी है ससुरारी। जनकपुर की आपकी ससुराल और जनकपुर की हमारी ससुराल, जो कहूँ खबरी जनक का होई, कहो खबरी जनक का होई, सरुआ नाथ टूटी तब जाई। जनकपुर की आपकी ससुराल और जनकपुर की हमारी ससुराल, जब महाराज जनक को मालूम हो जाएगा कि केवट ने हमारे बेटी और दामाद को उस पार कर दिया है, जो हमारा आपका सड़ुआ नाता है ये टूट जाएगा, कट्टी पुट्टा हो जाएगा। भगवान ये हमारी श्रीमान छोटू भाई बर्रिया की ओर से 10 रुपए शीन पर इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और 9 तारीख यानी 9 मई को ग्राम बर्रिया में रसूलपुर की कंपनी है, जो लोग देखना चाहें नौटंकी प्रेमी भाइयों आपके लिए खुशखबरी है, 9 मई को रसूलपुर की कंपनी बर्रिया में होगी, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पार्टी का आनंद उठाएं। हाँ भैया। अरे भैया केवट कि पार कर दो नाव केवट, बन को अब जाते हैं, पार कर दो नाव केवट, बन को अब जाते हैं। पार कर दो
अपनी उतराई लेकर के अपनी नाव में बिठा करके हमें उस पार उतार दीजिए। हेलो हेलो। और ये देखिए हमारी श्रीमान ये सूरज भैया दिल्ली से और राजेंद्र भाई लुधियाना की तरफ से ये 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और कहते केवट भैया आप तो राम मंदिर बन गया, आप तो जाने दो। अयोध्या छोड़े जा रहे हैं, अयोध्या में कहाँ रह रहे भगवान, आप उस पार जाने के लिए व्याकुल हैं और उतराई मजदूरी भी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारी एक शर्त मंजूर कर ले तो मैं आपको उस पार कर सकता हूं। कौन सी शर्त है भगवान? और केवट की सुन लो अरदिया प्रभु, आय केवट की सुन लो अरदिया प्रभु, तनी गड़बा धवाए केवट की सुन लो अरदिया प्रभु, तनी गड़बा। हमसे अपने चरण धुलवा लीजिए, हमारा संशय दूर हो जाएगा, मैं आपको उस पार कर दूंगा। ये तुमसे मैं पैर धुला लूं तो मुझे उस पार उतार दोगे? हाँ, लेकिन भैया केवट हमारे पास तो पैर ही नहीं है, हम तुमसे क्या धुलवा लूं? आए? सुनना बेटा, भगवान के पैर ही नहीं, वही तो मैं भी सोच रहा। भगवान मैंने आपको पहले ही बताया कि केवट पहले बुद्धू था, अब नहीं है, अब होशियार हो गया है। आज यहाँ पर आपके बहाने चलने वाले नहीं है, आज केवट के चंगुल में फंसे हुए हो। अरे तो भैया केवट मैं कैसे पैर धुला लूं? जब मेरे पास पैर ही नहीं तो कैसे धुला लूं? आपके पास पैर नहीं और इतनी दूरी से आए और इतनी दूर तक अभी जाना है, पैर न होने का कारण? अरे हाँ सुनो भैया केवट कि एक चरण सीता को दीना, एक चरण सीता को दीना, दूजा चरण लखन ले लीना। अरे भैया केवट एक पैर हमारी प्रिय जानकी का है, जो प्रिय जानकी उसकी सेवा करती हैं, और दूसरा पैर हमारे भ्रात लक्ष्मण का है, जो भ्रात लक्ष्मण उसकी सेवा करते हैं, और तीजा पैर कहां से लाओ? तीजा पैर कहां से लाओ, जो केवट तुमसे भुलवाओ? हमारे पास तो तीसरा पैर ही नहीं है, हम तुमसे क्या धुलवा लूं? आपके पास पैर नहीं, बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं और ये भी कहते जा रहे हो केवट बहाने मत बनाओ। और केवट पहले आपको बता चुका कि अब केवट बुद्धू नहीं रहा, आज केवट के चंगुल में फंसे हुए हो, आज बहाना चलने वाले नहीं है। अगर आपके पास पैर नहीं है भगवान तो जानते हो आज क्या होगा? क्या होगा भैया?
कैसे जई हो आय कैसे जई हो प्रभु सरिता पार नाथ नैया नालई हो कैसे जई हो कैसे जई हो प्रभु सरिता पार नाथ नैया नालई हो अरे नालई बे नालई बे नालई बे हो नालई बे कैसे जई हो प्रभु सरिता पार नाथ नैया नालई आपके पास पैर नहीं और मैं नौका को लाऊंगा नहीं, आप उस पार कैसे जाएंगे? हेलो, ये देखिए संदीप भाई हमारे, ये बसंतापुर की तरफ से 20 रुपए इनाम देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और आने वाली 14 मई को आप लोगों के लिए विशाल मेले का आयोजन किया गया है बसंतापुर में, और विशाल भंडारे का भी आयोजन है, जिसमें हम समझ दुकानदार भाइयों बहनों से सभी से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 14 तारीख को बसंतापुर पहुंचकर मेले की शोभा को बढ़ावे और पार्टी का आनंद उठावे। हर किस की पार्टी वहां पर तैनात की गई है। और ये देखिए हमारे श्रीमान प्रदीप भैया बिरई खेड़ा की ओर से 10 रुपए इनाम देते हैं, पार्टी से धन्यवाद। ये भैया लाल जी बीडीसी खेरवा की ओर से 20 रुपए इनाम, पार्टी से धन्यवाद। और गोकुल भाई गंगापुर की तरफ से 20 रुपए इनाम। और ये हमारे राजेश भैया ढिकुन्नी की तरफ से 50 रुपए ये केवट के लिए इनाम दे रहे हैं, पैर धुलाने के लिए। और पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान, आप उस पार जाना चाहते हैं और आपके पास पैर है नहीं और मैं नौका को लाऊंगा नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। और मैं पहले बुद्धू था, जब कछुआ रूप में था तब बुद्धू था, और अब मैं होशियार हो गया हूँ, चतुर हो गया हूँ। और ये मैं जानना हूँ कि आप हमसे पैर क्यों नहीं धुलवाना चाहते हैं, क्यों बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं। बोलो भैया। ये भी मुझे पता है भगवान। आप सोच रहे हैं क्या? आप सोच रहे हैं ये केवट मल्लाह, मछली पकड़ने वाला, मछली खाने वाला और मछलियों का व्यापार करने वाला